हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 3rd ऑफ अगस्त। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर चार्मिंग लिब्रा। आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. Monday, Queen of the Ocean. Lovely. ये Libra कार्ड ही है मेजर आर्काना का. 6 of Cups. Tuesday. Wednesday, King of Pentacles. Thursday, 2 of Wands. Friday, 2 of Swords. Okay. Saturday, the Hermit. And Sunday, Ace of Wands. Overall energy है 5 of Swords की. All right. We have terms, justice, around fall, admire, we have evidence, separation and heartstrings, and jealousy. Bottom of the deck, pregnancy, fired up. So pregnancy यहाँ entrapment दिखा रहा है. Fired up, गुस्सा, frustration, feeling of being caged. कुछ चीज़ को लेके आप कुछ चीज़ मतलब सिनारियो आई फील यहाँ पर किसी से आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि किसी से या तो लड़ाई चल रही है, लड़ाई में भी वर्बल फाइट नहीं है, मे बी इट्स जस्ट कोल्ड वॉर, बिकॉज आप जानते हैं इस पर्सन से मेरा माइंडसेट ना मैच किया था ना कर सकता है फ्यूचर में. सो कोई एक पर्सन जो आपको इमोशनली I feel this person just doesn't suit you. बिल्कुल भी वो मैच नहीं करती है, ना थिंकिंग, फीलिंग, लाइकिंग, लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो भी है. आई फील 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कैन बी अ फैमिली मेम्बर. ये पीछे का कुछ इमोशनल ट्रॉमा है जो आपने रियलाइज़ कर लिया है कि ये पर्सन जहाँ जहाँ होगा वहाँ मुझे ट्रॉमा ही मिलेगा. वहाँ पर कुछ पॉजिटिव, कुछ हैप्पी हो ही नहीं सकता हमारे बीच, क्योंकि ये पैटर्न चला आया है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि ये जो अनहेल्दी कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, रिश्ता है, ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, तो गिव अप करना ही बेटर है. ओके, लड़ने से बेटर है अपने हथियार डाल देना एंड जस्ट वॉकआउट. सो आई फील ओवरऑल एनर्जी आपको बता रही है कि इस हफ्ते ये एडवाइस नहीं है, आई फील यही आप कर रहे हैं. आप डिस्टेंस कर रहे हैं कि मुझे पता है ये रास्ता ट्रॉमा को ही लीड करता है. ओके, ट्रॉमा तक ही मुझे पहुंचाता है. सो वो रास्ता लेना ही क्यों, अब जब बचपन से सीख लिया है कि कुछ रिश्ते नहीं हैं हेल्दी, तो आई फील अब यू जस्ट डोंट वांट टू गो डाउन दैट पाथ. ओके, वो पाथ, वो रास्ता अब आपने छोड़ ही दिया है. सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कोई फैमिली कनेक्शन जिस पे आप गिव अप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम टू टाइम आपको हॉन्ट करने के लिए आता है. ओके, मंडे,
लेट्स स्टार्ट विद मंडे नाउ. क्वीन ऑफ द ओशन मैंने कहा था मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है. सो दिस इज़ यू हैप्पी इन योर लाइफ एंड टर्म्स का कार्ड उसको क्लैरिफाई कर रहा है. तो आप जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं, आई फील ये क्वीन जो है, ये एम्प्रेस जो है, ये अपनी मर्ज़ी चला रही है. ओके, विद टर्म्स, इसके टर्म्स के मुताबिक कि इसको क्या सूट करता है क्या नहीं करता है. अब इसको क्लैरिटी है कि कौन से रिश्ते मुझे एक इमोशनल ट्रबल्ड स्टेट में डाल देते हैं, तो उससे मुझे दूर ही रहना है. बिकॉज वी ओ इट टू आवर सोल. ओके, जो सोल सह चुकी है जब हम हेल्पलेस थे, जब कोई ऑप्शन ही नहीं था. लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, समझ आती है कि ये चीज़ बार बार मेरे सोल लेवल पे मुझे ट्रॉमा दे रही है. क्योंकि ट्रॉमा स्टेज. ओके, ट्रॉमा हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है लाइफ टाइम्स. तभी कार्मिक पैटर्न्स बनते हैं, कार्मिक कनेक्शंस बनते हैं. सो आप अब वो उस लेवल की हीलिंग चाह रहे हैं जहां आप अपने सोल तक ये पहुंचने ही नहीं देना चाहते हैं. आप वो करप्ट फीलिंग खुद को टच करने ही नहीं देना चाहते हैं. यू डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड. आप कोई फ्यूचर में कार्मिक पैटर्न या कनेक्शन नहीं चाहते हैं. सो इट्स बेटर कि वो चैप्टर क्लोज कर दिया जाए. ओके, पूरे दिल से आई फील फॉरगिवनेस मांग के, फॉरगिवनेस दे के, एंड वो रिश्ता ख़त्म किया जाए. सो आई फील आप वो चूज़ कर रहे हैं विद टर्म्स. आई फील आप अपनी खुशी, अपना सुकून चूज़ कर रहे हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड समबडी विद टर्म्स इट सेज नेगोशिएटिंग विद यू एंड बेगिंग. कोई है जो आपको, मैंने कहा था टाइम टू टाइम ये चीज़ हॉन्ट करती है आपको. सो कोई है जो वापस आना चाहता है. मे बी उसकी इतनी अभी अवेयरनेस नहीं हुई है स्पिरिचुअली. वो पर्सन इतना अभी लेवल अप नहीं किया है कि वो समझ पाए कि चल क्या रहा है. ओके, कि यहाँ ट्रॉमा वाली सिचुएशन है और ये पर्सन अपनी हीलिंग चुन रहा है या चुन रही है. सो वो पर्सन नहीं समझा है अभी तक. एंड दैट इज़ वाई वो पर्सन आई फील रीच आउट कर रहा है टाइम टू टाइम आपको. बट आप अपने जोन में हैं. यू आर चूजिंग यू. ओके लिब्रंस, आप अपनी पीस एंड हार्मनी चुन रहे हैं. आई फील ये एम्प्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत क्लियर है कि नो मीन्स नो. नहीं रखना रिश्ता, नहीं रखना कनेक्शन तो नहीं. सो आई फील यू आर डन विद समथिंग. ये रिपीटेडली ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में रह के आपने बहुत देख लिया है, सह लिया है. ओके, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट कुछ आपने ऐसे ही मन बना लिया. ये लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ वही कार्मिक कनेक्शन है जो कि आप अब वो चैप्टर इस लाइफ टाइम में ख़त्म करना चाह रहे हैं. कि आई फील एनर्जेटिकली फॉरगिवनेस आप दे रहे हैं कि आई रिलीज़ यू. ओके, वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव रिश्ता, अनहेल्दी रिश्ता आप रिलीज़ कर रहे हैं. ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ कप्स. सो रिफ्लेक्शन, you're डीप इन थॉट. आप सोच रहे हैं, मे बी पुरानी यादों में है, पुरानी ट्रोमैटिक यादें भी हैं, हैप्पी यादें भी हैं, जो भी है. आई फील आप यादें भी आपको हॉन्ट कर रही हैं. क्योंकि मे बी आपकी बेस्ट इंटेंशन होने के बावजूद अगर रिपीटेडली चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई तो कहीं ना कहीं दिल में आपको बुरा भी लग रहा है. बिकॉज लाइक आई सेड, अगर ये फैमिली है, ब्लड रिलेशन है, तो इतना इजी नहीं होता है हमारा चैप्टर क्लोज करना. ओके, ब्लड रिलेशंस ऐसे ही बिल्कुल हम डिस्कनेक्ट करके नहीं कह सकते चैप्टर क्लोज, कट ऑफ. समवेयर डीपली हम बॉन्डेड हैं, कनेक्टेड हैं, एंड वो यादें हॉन्ट कर रही हैं आपको, अच्छी बुरी जो भी. आई फील बुरी ज़्यादा है तभी आप कट ऑफ कर रहे हैं. बट देयर इज़ जस्टिस, देयर इज़ पीस, लिब्रंस. एंड अगेन आपका कार्ड है मेजर आर्काना का एम्प्रेस आपका कार्ड है, जस्टिस आपका कार्ड है. दोनों कार्ड्स आपके लिए आए हैं टू टेल यू कि आप सही पाथ पे हो. ओके, आप अपने बैलेंस पे, इमोशनल बैलेंस पे काम कर रहे हो. अपनी सोल को अगर सेफ गार्ड कर रहे हो तो सही कर रहे हो.
स्पिरिचुअली आई फील आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं एंड जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ओके, बिकॉज बैलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिबरेंस के लिए तो और ज़्यादा। सो यहाँ पर कुछ आई फील यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि जो आप सोच रहे हो कर रहे हो सोल लेवल पे एंड इस कार्मिक पैटर्न की हीलिंग के लेवल पे आप सही जा रहे हो, ओके। सो एक पर्सन को तो रियलाइज़ करना ही पड़ेगा कि ये कनेक्शन हीलिंग मांग रहा है, फॉरगिवनेस मांग रहा है, ये चैप्टर एक क्लोजर मांग रहा है, अदरवाइज वही अनहेल्दी पैटर्न चलता ही चला जाएगा, ओके, फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम्स। सो यहाँ जो आप कर रहे हैं, जस्टिस कार्ड कह रहा है कि बहुत सही कर रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे। वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मैस्कुलिन फिगर, ओके। सो इट कैन बी दिस पर्सन एंड इस पर्सन से अगेन देयर इज समथिंग अराउंड फॉल, समथिंग अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों के अराउंड आई फील ये रिश्ता, ये पर्सन फिर से रिसर्फेस कर सकता है। मे बी आप जानते हैं कि ये होगा, अगस्त शुरू होने वाला है एंड सितंबर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, ओके, सितंबर ऑलमोस्ट इट्स देयर। सो यहाँ पर आप जानते हैं कि अभी मैंने टाल भी दिया है, अभी अवॉइड कर भी दिया है, तो ये रिसर्फेस होगा। वेंसडे आई फील आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा प्लान बन रहा है, कोई फैमिली गेट टुगेदर प्लान हो सकती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अराउंड, ओके। सो मे बी दिवाली हॉलीडेज और समथिंग टू डू विद दैट, उस टाइम फ्रेम के अराउंड, फेस्टिविटीज़ के अराउंड आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद टू बम्प इन टू दिस पर्सन की फिर से मीटिंग हो ही जाएगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे फैमिली है, कहीं ना कहीं तो कुछ फैमिली फंक्शन गेट टुगेदर वहाँ पर मिलना हो जाएगा। सो येस, वेंसडे आई फील समथिंग टू डू विद फॉल, ऑटम सीजन। सो ऑटम का कुछ कनेक्शन है इस पर्सन से, कुछ प्लान है, कुछ उसके अराउंड कुछ सेलिब्रेशन आती है, समथिंग इज़ देयर। या फिर वेंसडे को कुछ ऐसी हिंट मिल सकती है कि सितंबर या अक्टूबर में कुछ प्लान बन रहा है एंड साथ होना पड़ेगा। थर्सडे वी हैव एंड इस चीज़ को लेकर आई फील ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है कि क्योंकि आप कट ऑफ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, आप ट्रबल्ड हैं, पीछे के ट्रॉमा को लेके भी ट्रबल्ड हैं और फ्यूचर में भी जो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं उसको लेके ट्रबल्ड हो रहे हैं। थर्सडे वी हैव 2 of Wands, यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम समथिंग। यहाँ पर आई फील ओके, यस, मैंने कहा था इंट्रैपमेंट, आप केज्ड फील कर रहे हैं कि मतलब घुटन कि जो चीज़ आप एंड करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बट बार बार वो चीज़ आपको खींचती है एंड यू आर हेल्पलेस, और फिर से आप वो फ्रस्ट्रेशन लेके, डिप्रेशन लेके, ट्रॉमा लेके आप फिर से वापस आ जाते हैं। सो देयर इज़ एन इमोशनल बॉन्ड, यहाँ एडमायर कार्ड कह रहा है इमोशनल बॉन्ड, मुझे यहाँ फैमिली बॉन्ड भी लग रहा है, टेलीपैथिक लव। सो वही है बिटर स्वीट रिलेशन की ब्लड बॉन्ड भी है, बट एट द सेम टाइम आप उससे निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल भी नहीं पा रहे हैं। लुक एट दिस, यू आर स्टक, फ्राइडे यू आर स्टक, यू आर अनश्योर कि कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए, व्हाट विल बी द बेस्ट वे। देयर इज़ एविडेंस, देयर इज़ समथिंग अगेंस्ट दिस पर्सन। आई फील ये सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है अगेंस्ट दिस पर्सन, इस पर्सन का कुछ बिहेवियर, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, इसका पास्ट, इसकी रेपुटेशन, देयर इज़ समथिंग नेगेटिव इन दैट, ओके। यहाँ पर इट सेज टेम्पटेशन, क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12। सो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर लिब्रन की लाइफ में कोई पुलिस रिकॉर्ड वाला पर्सन है फैमिली में या आपके अराउंड।
बट ये कार्ड सीरियसनेस दिखा रहा है कि आपकी फीलिंग बेसलेस नहीं है, ये पर्सन सच में उस लेवल तक का मेस्ड अप है, ओके, नेगेटिव कैरेक्टर है कि यहाँ पर क्रिमिनल वर्ड भी यूज़ हुआ है. सो दैट इज़ वाई आप इससे डरते हैं, आप अनकंफर्टेबल होते हैं एंड ट्रॉमा सह चुके हैं. ये पर्सन आई फील इट्स ऑलमोस्ट गिविंग evil वाइब्स, ओके. एविडेंस के साथ मुझे evil दिखाई दे रहा है. सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट इज़ द होल प्रॉब्लम, द होल इशू. यहाँ पर भी मैंने कहा था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वी हैव वर्गो कार्ड अगेन. सो कैन बी अ वर्गो, अर्थ एलिमेंट का पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं सेपरेशन एंड हार्ट स्ट्रिंग्स. सेम चीज़, सेपरेशन आपकी तरफ से है कि करना है, दूर निकलना है, जितना दूर हो सके इस पर्सन से दूर रहना है. एंड येट हार्ट स्ट्रिंग्स, मैंने कहा था इमोशनल बॉन्ड है, देयर इज़ समथिंग कनेक्टिंग द टू ऑफ यू. कुछ तो कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, फ्रेंड सर्कल कनेक्शन, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन जो तोड़ना भी, हार्ट स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं. सो ये तोड़ा भी नहीं जा रहा है, निभाया भी नहीं जा रहा है. क्लियरली निभाना तो आपके, आई फील आप दूर दूर तक आपके प्लान में नहीं है, लेकिन तोड़ा भी नहीं जा रहा है ये बॉन्ड. संडे वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. न्यू होप इज़ देयर. किसी चीज़ को लेके आप अच्छा फील कर रहे हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, मे बी अपनी एनर्जी आप किसी अच्छी चीज़ में चैनलाइज करना चाह रहे हैं, ओके. सो संडे को कुछ ऐसा प्लान हो सकता है जो आपका माइंड डाइवर्ट करे एंड इस नेगेटिविटी से आपको निकाले. वी हैव जेलसी, टॉकिंग बिहाइंड बैक, बीइंग एनवियस, पेटिनेस, अटेंशन सीकिंग. सो ये आई फील यही इस सिचुएशन में जिसका भी ये नेगेटिव बिहेवियर है, ईवल बिहेवियर है, पेटी जो एक्ट कर रहा है ये पर्सन, या ये थॉट्स को लेके, पास्ट को लेके, एक्सपीरियंसेस को लेके, आप जानते हैं कितना मतलब पेटीनेस थी, कितनी छोटी सोच थी, उससे आप खुद को दूर कर रहे हैं. एंड आई फील किसी पॉजिटिव चीज़ में अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं. संडे को डेफिनेटली यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप डाइवर्ट कर रहे हैं माइंड किसी नए आइडिया पे, नए प्रोजेक्ट पे, किसी नई खुशी पे, ओके, नए पाथ पे. लेट्स गेट यू लास्ट टू कार्ड्स. लिब्रेंस के लिए what is the advice? Vortex of creativity, lovely. So स्टार्ट ही हम हुए थे एम्प्रेस के साथ जो कि यहाँ क्रिएटिव मोड दिखा रही है. एंड देन वी हैव प्रेगनेंसी, क्रिएशन, ओके. प्रेगनेंसी क्या दिखाती है? क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, क्रिएटिंग समथिंग. एंड यहाँ पर एस ऑफ वंस, क्रिएटिविटी, मैंने कहा था पैशन एंड एक्साइटमेंट के साथ आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं. सो किसी क्रिएटिव एंडेवर में जहाँ आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिवली चैनलाइज हों, आप उसमें डूब जाइए, ओके. खुद को आई फील ये जो कार्मिक कनेक्शन है आपकी तरफ से जितना हो सके आप कट ऑफ कर रहे हैं, बट फिर भी जब ये बॉन्ड डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ से कंप्लीटली निकलने के लिए, तो तब ये निकलेगा, ओके. तब तक आई फील डाइवर्ट योर अटेंशन एंड एनर्जी, ये बहुत ज़रूरी है. सो इस वॉर्टेक्स में, इस जाल में एंड इस लूप में, ये नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ट्रॉमा के लूप में नहीं फंसना है, ओके. इससे निकलना है, और अगर फंसना है तो पैशन एंड क्रिएटिविटी के लूप में फंसना है. सो ये जो वॉर्टेक्स है आई फील एक इस लूप से निकल के आपको पॉजिटिव लूप में जाना है, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है. स्पाइरल इनटू योर क्रिएटिव वॉर्टेक्स, अनलीशिंग
imaginative power to manifest your dreams into reality. ओके, सो पॉजिटिव सोचना है और कुछ नया पैशन प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है लिब्रन्स. ओके, इस हफ्ते कुछ नई डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है. वन लास्ट कार्ड. यूनिवर्स की तरफ से एक लव नोट फॉर लिब्रन्स. डिसाइड. ओके, सो डिसीजन आई फील आप ले रहे हैं. आपको पता है, मैंने कहा था सोल लेवल पे आप असेंड कर चुके हैं. आपको रियलाइजेशन है कि ये चीज़, ये पैटर्न नीड्स टू एंड, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है. सो आप डिसाइड कर चुके हैं कि फॉरगिव करना है, हील करना है, इस चीज़ से निकलना है. एंड डिसाइड ये भी करना है कि अब किस हेल्दी डायरेक्शन में अपने थॉट्स को, इमोशंस को चैनलाइज करना है. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस है आई फील इस हफ्ते जो आप ले रहे हैं. क्लैरिटी आ रही है, दैट इज़ डेफिनेटली देयर. ओके, सो यस, इट्स ऑल गुड लिब्रन्स. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज जो आप कर रहे हैं, पहले भी मैंने कहा था, सोल लेवल पे सही कर रहे हैं. ओके, सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आप सही जा रहे हैं. एंड आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है, समझ आई है, गाइडेंस मिली है. एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. वीक में 3 वीडियोस ही आप हाइप कर सकते हैं. सो शेयर द वीडियोस, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.